प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप अपनी अपनी जगह पे बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और प्रभु यीशु मसीह के महान राज्य के लिए अपना कार्य कर रहे होंगे। ऐसी दुआ, ऐसी प्रार्थना मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आज संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च लेकर मैं ऑनलाइन जो आता हूं और आपके सामने सच्ची और खरी शिक्षाओं को लेकर आता हूं। आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग मसीह मंथन बैठक से हैं। मसीह मंथन बैठक जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पे सच्ची और खरी शिक्षा के अलावा और कोई बात नहीं होती है। सारी बातें बाइबल के अंदर से होती हैं और ये ऐसी शिक्षा है जो पहली सदी की शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी, प्रभु यीशु मसीह ने आज बाइबल में हमें दी है। वही शिक्षा को हम लोग फॉलो करते हैं और उसी शिक्षा में हम लोग चलते हैं और यही प्रयास करते हैं कि परमेश्वर की देह को बचाए और सच्ची और खरी शिक्षा को फैलाया जाए। तो दोस्तों, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं इस समय, पिछले तकरीबन 5 साल से तकरीबन हम लोग लगातार लगे हुए हैं। पास्टर धनराज जी ने जो इस जो है मुहिम को, इस बीड़े को उठाया, जो परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से प्रभु के दास को चुना ताकि वो सच्ची और खरी शिक्षा को हम तक पहुंचाए। हम लोग भी उन्हीं कल शिक्षा में थे जिस शिक्षा को आज हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे वो पेंतीकोस्त की बात करें, सेनाई की बात करें, एक नाम का बपतिस्मा की बात करें, यहोवा विटनेस की बात करें, माता यरूशलेम की बात करें। ये जितने भी कल शिक्षाएं हैं, इन शिक्षा से आज मसीह की देह बहुत बुरी तरह से नरक की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। इसलिए आज मैं आपको वेलकम करता हूं, आपका मैं स्वागत करता हूं और आपको इनकरेज करता हूं, आपको मोटिवेट और एजुकेट करता हूं कि एक बार आप जो मसीह मंथन को नहीं नहीं समझ पा रहे हैं, जो मसीह मंथन की टीचिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, न्यूट्रल होके, एक बार न्यूट्रल होके, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को चुना है दोस्तों। आपने किसी पास्टर को नहीं चुना, आपने प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है और आपने प्रभु यीशु मसीह को चुना है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को चुना है, प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को, दया को, आनंद को, शांति को, उन सब तमाम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशीषें दी हैं, उसको आपने जो है चुना है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप अपना अनंत काल का जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो दोस्तों, तो आपको सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़ना होगा, प्रभु के वचन में आगे बढ़ना होगा। अगर किसी भी वजह से अगर आपकी जो शिक्षा है, जो मसीह मंथन बैठक की जो शिक्षा जो आज हम लोग दे रहे हैं, जो उस शिक्षा अगर आपके चर्च में वैसी शिक्षा नहीं है दोस्तों, तो आपको इस बात के ऊपर सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि बड़ी गंभीर बात है दोस्तों। आज अगर मैं बात करूं, अन्य भाषा की बात करूं, रिबा रिबा शाबा शाबा लबा लबा की बात करूं, तो ये शिक्षा जो पिछले 200 साल से बड़ी तेजी के साथ चर्चेस के अंदर बहुत तेजी से मूव इसने किया है, ये शिक्षा शैतान की ओर से है दोस्तों। ये टीचिंग शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान ने भरमाया है इस तंग्स को, इस जिब्रिश भाषा के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को खेदित और शौकित कर बुलवा रहा है दोस्तों। इसको आपको समझना होगा। ये जो अन्य भाषा का जो ट्रैप है, जो शैतान का अन्य भाषा का ट्रैप है, इसको आपको समझना होगा दोस्तों। और एक बात कि जो आज मसीह मंथन जो बीड़ा लेके बैठा है, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से मसीह मंथन बैठक को जो एक ड्यूटी, एक जो है उन्हें एक जो है काम परमेश्वर के राज्य के लिए हमें सौंपा गया है, वो सच्ची और खरी शिक्षा को पढ़ाना है, सच्ची और खरी शिक्षा को सिखाना है दोस्तों। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन हम लोग पूरा जोरों शोरों के ऊपर करने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर चुके हैं और कलीसिया को भी तैयार कर रहे हैं। मत्ती 28 का 19-20 वचन दोस्तों, जिसने ये वचन पूरा नहीं किया उसका भी उद्धार कन्फर्म नहीं है, वो भी अनंत काल का जीवन वो नहीं पाएगा दोस्तों, क्योंकि मत्ती 28 का 19 और 20 हर एक मसीह भाई बहन को पूरा करना है दोस्तों। सो इसको पूरा करने के लिए आपको सच्चा ज्ञान चाहिए, आपको सच्ची शिक्षा चाहिए, प्रभु परमेश्वर का सच्चा जो पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर हमें जो ज्ञान में परमेश्वर देता है, बाइबल की सच्ची खरी शिक्षा हमें जो सुनने को और समझने को, हमें जो पवित्र आत्मा की ओर से हमें जो बुद्धि मिलती है, उसी के द्वारा ही आप दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप चीज़ों को समझ सकते हो दोस्तों। तो इसलिए खरी शिक्षा के बिना आपका उद्धार कायम नहीं होगा। बिना खरी शिक्षा के दोस्तों, आप
स्वर्ग तक नहीं जा पाएँगे। बिना खरी शिक्षा के दोस्तों आप अनंत काल का जीवन नहीं पा पाएँगे। भले ही आप बहुत बड़ी चर्च में इन्वॉल्व हो, भले ही आप बहुत अच्छा दान कर रहे हो, भले ही आप सारी बुराइयाँ छोड़ चुके हो, भले ही आपने सारे नशों को, गंदी आदतों को, बुरी बातों को, जो वो तमाम उन सब तमाम पापों को जो मसीह में आने से पहले आप कर रहे थे, लेकिन आने के बाद आपने वो छोड़ दिए हैं। वो छोड़ने के बावजूद भी अगर आपके कलीसिया में आपका पास्टर अगर आपको कल्ट शिक्षा, झूठी शिक्षा और वो शिक्षा जो शैतान की ओर से या मसीह की ओर से नहीं है, बाइबल की ओर से नहीं है, अगर आप उस शिक्षा की चर्च में इस समय इन्वॉल्व हो, इमीडिएट आपको वो चर्च छोड़नी होगी दोस्तों। जहाँ पे अन्य-अन्य भाषा की बात होती है, रिब-रिब, शाबा-शाबा, लबा-लब की बात होती है। दशमांश के लिए, ताइथ के लिए ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ किया जाता है, ताइथ के लिए डराया जाता है, ताइथ के लिए, दशमांश के लिए आपके आगे ये जो है वचन जो है बताया जाता है, जिसके द्वारा कि आपको एक डर और एक ऐसे भय में आपको डाला जाता है, जहाँ पे आप जो है अपने आप को तकलीफ़ में डालकर भी आपको दशमांश देना पड़ता है दोस्तों। तेल-पानी की जहाँ पे जो है एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहाँ पे तेल-पानी बाँटा जा रहा है, तेल-पानी के ऊपर काम हो रहा है, जहाँ पे कोर्ट घुमाकर जो है लोगों को नीचे गिराया जा रहा है, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराया जा रहा है, लोग लोट-पोट हो रहे हैं, मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लाफिंग स्पिरिट जो हँसी वाली लाफिंग स्पिरिट है दोस्तों, और रुमाल को दिखाकर जो है तेल पानी को दिखाकर इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी दोस्तों हो रही हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटी आउट ऑफ द बाइबल है, शैतान की ओर से हैं। अगर आप इन बातों को समझना चाहते हो तो आप मसीह मंथन से हम लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मसीह मंथन को ज्वाइन कर सकते हो। मसीह मंथन बैठक का जो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो मात्र 5,000 रुपए में आपको पूरी बाइबल की पूरी नॉलेज, पूरी एजुकेशन आपको देगा, और जहाँ पे आपको केवल और केवल रहने और खाने का ही अकोमोडेशन का आपका ये फीस है। बाइबल की स्टडी बिल्कुल फ्री है, क्योंकि वचन कहता है कि सेत मेत में मिला है, सेत मेत में देना है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मात्र 5,000 रुपये में आप मुंबई में धनराज जी के साथ बैठकर 5 दिन में आप जो सीखेंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। मैं इस बात के ऊपर पूरा दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ दोस्तों, आप एक बार अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपके अनंत काल के जीवन का मसला है, आपके अनंत काल के जीवन की बात है, आपके अनंत काल के जीवन के लिए आपने दोस्तों मसीह में आप आए हो, मसीह ने आपको चुना है, और अगर फिर भी आप अपनी गलतियों की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से या अपनी उन एक्टिविटी की वजह से आपने जो है ऐसी ऐसी चर्च को चुन लिया, ऐसे पास्टर को चुन लिया है जो बाइबल के अनुसार नहीं है दोस्तों, तो फिर आपका उद्धार 110% आपका उद्धार जो है कैंसल हो सकता है दोस्तों। सो आइए मसीह मंथन बैठक में आइए, अपने जीवन को सुरक्षित कीजिए, अपने अनंत काल के जीवन को सुरक्षित कीजिए, और अपने इस ज़िंदगी को भी जो आप इस समय जी रहे हो, इस जीवन में भी आपको अपने आप को सुरक्षित करना है, और जो उन सब तमाम बातों से जो शैतान की ओर से हैं, और जो आप जो है सब बातों से छुटकारा लेकर फ्री होकर परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करते हुए, प्रभु की सेवा करते हुए अपने जीवन को आप आगे बढ़ाइए दोस्तों। सो ये अनाउंसमेंट मैंने आपको दी है प्रभु जो है, और आगे मैं आगे बढ़ता हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी दोस्तों। प्लीज़ जो है जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। प्लीज़ इस वीडियो को आगे आप शेयर करें, ताकि ये बातें, ये मैसेज और जो प्रभु के वचन जो मैं आगे आपको देने जा रहा हूं, वो आपके शेयरिंग के द्वारा उन लोगों तक पहुंचे जिनको इनकी ज़रूरत है, और जिसकी वजह से परमेश्वर की महिमा हो और उनका जीवन बदले, जो आज लोग फंसे हुए हैं कल शीशा के अंदर दोस्तों। सो आइए आज का टॉपिक जो है शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना मैं करता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और जिंदा नाम से मैं प्रभु जी आपके चरणों में आता हूँ परमेश्वर पिता, और ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि जो आज की बातें प्रभु जो तू मुझे देने जा रहा है पवित्र आत्मा जी की लीडिंग में, मैं वो सारी बातें पवित्र आत्मा की लीडिंग में करूँ, ना किसी बल से, ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से सारी बातें होने पाए। आज संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में प्रभु जो बातें प्रभु जी आपने मुझे सिखाई हैं, बताई हैं, वही बातें मैं आपके लोगों को आपके चर्च में, कलीसिया में बताने जा रहा हूँ, और ये बातों के द्वारा जो सुनने वाले होंगे, जो अभी सुन रहे हैं, जो आगे भी सुनेंगे, उन सब के जीवन में परमेश्वर अपना तू
कार्य कर, अपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी इनकी तू पिता परमेश्वर जीवन में वो बदलाव लेकर आया प्रभु जी, जो बदलाव ये इनको चाहिए और जिसकी वजह से इनका अनंत काल का जीवन सुरक्षित हो पिता परमेश्वर। जो कल शिक्षा में लोग फंसे हुए हैं, झूठी शिक्षा में फंसे हुए हैं, शैतान की शिक्षा में फंसे हुए हैं, ऐसे पास्टरों और अपोस्तलों के चंगुल में फंसे हुए हैं प्रभु जी, जो वचन के अनुसार नहीं है, जो बाइबल के अनुसार नहीं है, उनसे इन सब को, उन तमाम तेरे बेटा और बेटियों को छुड़ाएं, बचाएं और सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़े। इसी दुआ के साथ मैं इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर जी, यहोवा परमेश्वर, जुड़े वाहे परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुने और दया से कबूल करे प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। ओके मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो जो नहीं होगा। आज का टॉपिक है एक आत्मिक मसीह। एक आत्मिक मसीह कौन है? कौन है एक आत्मिक मसीह? जब तक आप आत्मिक मसीह नहीं बनोगे, आपका उद्धार नहीं होगा दोस्तों। आपका उद्धार कंफर्म नहीं होगा, आपका अनंत काल का जीवन कंफर्म नहीं होगा दोस्तों। आत्मिक मसीह, आज मसीह समाज में मसीह तो बहुत हैं, 90% आज मसीह हैं, आत्मिक मसीह नहीं है। इसलिए दोस्तों, आत्मिक मसीह होना बहुत ज़रूरी है। जो आत्मिक मसीह नहीं है, उनका उद्धार कंफर्म नहीं है, इस बात को जान लेना। तो आज का टॉपिक है एक आत्मिक मसीह कौन है दोस्तों। जो आत्मा में अपना जीवन बिताता है वो है आत्मिक मसीह। कौन सी आत्मा में? पवित्र आत्मा में, और पवित्र आत्मा की लीडिंग में अपना जीवन बिताता है। जो परमेश्वर को जानता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो है आत्मिक मसीह। आज लोगों को लगता है कि आज मैं मसीह में आ गया हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, चर्च में जाता हूँ, ऐसी बड़ी चर्च में, ऐसे कलीसिया में जहाँ पे बड़ी बड़ी वर्शिपर के नाम पे बड़े बड़े 2-2 घंटे, 2.5 घंटे तक वर्शिप होती है, और ऐसी सी वर्शिप होती है जहाँ पे पवित्र आत्मा को बुलाया जाता है, पवित्र आत्मा का वेलकम किया जाता है, आग की बारिश गिराई जाती है, पवित्र आत्मा उतरा आग की बारिश हो जाए पवित्र आत्मा के नाम पे। ऐसे ऐसे सॉन्ग, ऐसी ऐसी जो है ना वर्शिप की जाती है, जो कि पूरी की पूरी कल्ट शिक्षा है दोस्तों। सो ऐसी चर्चा से बचिए आप। सो जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को जानने वाला ही आत्मिक मसीह होगा दोस्तों, राइट। सो और जो जानेगा वही परमेश्वर को मानेगा। तो और जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलता है वही आत्मिक मसीह है, जिसके जीवन में आज वो सारी संसारिक और पुरानी बातें जो आपके मसीह में आने से पहले थी, अगर आज भी इन्वॉल्व हैं, तो आप आत्मिक मसीह नहीं है दोस्तों। तो आपका प्रार्थना का जीवन, अगर आप डेली रूटीन में प्रार्थना नहीं कर रहे हो, राइट, आप सुबह शाम दोपहर जितना भी मैक्सिमम टाइम आपको प्रार्थना में देना चाहिए वो आप अगर नहीं दे पा रहे हो, तब भी आप आत्मिक नहीं हो। अगर आप बाइबल स्टडी नहीं कर रहे हो, अपने पास्टर के ऊपर आप डिपेंडेबल हो कि हमारा पास्टर जो सिखाएगा संडे के संडे तो हम वही सीखेंगे, घर पे बैठ के आप बाइबल स्टडी नहीं कर रहे हो, बाइबल के वचनों को नहीं पढ़ रहे हो, नहीं जो है स्टडी आप कर रहे हो, तब भी आप आत्मिक नहीं हो। अपनी प्रार्थना खुद नहीं कर रहे हो, पास्टर के ऊपर डिपेंड होकर पास्टर से प्रार्थना करवा रहे हो, तब भी आप आत्मिक नहीं हो। अपनी सारी जो है ना रिलेशनशिप अगर आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में नहीं है, केवल आपके पास्टर के साथ में है, तब भी आप आत्मिक नहीं हो दोस्तों। तो आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है, और आत्मिक ही जो होगा वो केवल वही अनंत काल का जीवन पाएगा दोस्तों। सो आइए एक वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन पढ़ते हैं 14, वचन 14 पढ़ते हैं। कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आज मसीह मंथन बैठक जो सच्ची खरी शिक्षा को लेकर चल रहा है, ये जो शारीरिक लोग हैं, भले वो मसीह में हैं, लेकिन जो शारीरिक लोग हैं, जो ऐसे झूठे प्रचारक लोग हैं, जो आत्मा में नहीं हैं, जिनको पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जिनको लीड नहीं कर रहा, जिनको शैतान का आत्मा लीड कर रहा है, उनको मसीह मंथन बैठक की हमारी जो टीचिंग जो प्रभु ने हमें दी है वो हजम नहीं कर पाते हैं, उनके गले से नहीं उतरती है, वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है कि ये कल शिक्षा है। इसलिए वचन कहता है, परंतु कहता है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। ये लोग सब के सब शारीरिक हैं,
आत्मिक नहीं है, इसलिए परमेश्वर की सच्ची खरी शिक्षा को ये ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ग्रहण करने के लिए परमेश्वर का आत्मा का लीडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें मिला है वो इसीलिए मिला है कि परमेश्वर की बातों को स्मरण कराए। जैसे कि यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा हमारा लीडिंग पर्सन है, पवित्र आत्मा हमारा जो है हमें हमें जो सिखाने वाला हमारा टीचर है, और वो परमेश्वर की बातों को स्मरण करने वाला, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को सिखाने वाला है। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो रहा है, उसको जो है आत्मिक वो नहीं होगा और उसको आत्मिक बातें नहीं समझ में आएंगी दोस्तों। इसलिए तो ये जो वचन कहता है कि लिखा है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। अब इनको लगता है कि जो मसीह मंथन बैठक के जो टीचिंग है, आज अन्य भाषा के अगेंस्ट में हम लोग खड़े हैं, तो इनको लगता है कि ये टीचिंग गलत जो है ना हम दे रहे हैं, मसीह मंथन के लोग, ये गलत टीचिंग है कि अन्य भाषा अरबी शाबाश बला 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 ये परमेश्वर की भाषा है। नहीं दोस्तों, ये शैतान की भाषा है, और ये भाषा बोलने वाले, सुनने वाले सब के सब नरक में जाएंगे 1,00,000% गारंटेड गारंटेड गारंटेड। ओके, मानो या ना मानो, दिस इज योर चॉइस, व्हाट यू वांट व्हाट यू डू। ठीक है, सो इसलिए आपको ये बात को समझना होगा। तो आत्मिक मसीही है जो आत्मिक बातों को समझता है, और आत्मिक मसीह बंदा ही परमेश्वर को और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनेगा दोस्तों। परंतु जो शरीर के अनुसार होगा वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता, जो शरीर के अनुसार होगा वो आत्मिक हो ही नहीं सकता। तो दो तरह के मसीह इस समय संसार में है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। तो शारीरिक मसीह मैंने पहले बता दिया कि शारीरिक मसीह जो होगा उसके क्या क्या मैंने आपको बता दिया, क्या क्या उसके सिम्टम होंगे, क्या क्या उसकी आदतें, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज होंगी, राइट। लेकिन जो आत्मिक होगा वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करेगा। जो आत्मिक होगा वो पवित्र आत्मा की लीडिंग में कार्य करेगा। जो आत्मिक होगा उसका जीवन में आप बदलाव देखोगे, उसके फलों से आप उसको पहचान लोगे। तो पौलुस ने कहा है कि जो आत्मिक है वह परमेश्वर की बातों को पहचानता है, समझता है और उनका पालन करता है। ये जो है ना, ये जो है वचन जो है मैं अभी यहाँ पे पढ़ूंगा आपके लिए दोस्तों। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो यहाँ पे थैंक यू जीसस। तो गलातियों 5:16 में लिखा है, गलातियों 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर जो है आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। तो पवित्र आत्मा की लीड में अगर आप चलोगे तभी आप परमेश्वर के कार्य कर सकोगे। अगर आप दूसरी आत्मा की लीडिंग में अगर आप चल रहे हो तो फिर मतलब आप शरीर के अनुसार हो गए हो, आप शरीर में अनुसार चल रहे हो, और शरीर के अनुसार चलने वाला आत्मा के अनुसार नहीं चल सकता, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए इन बातों को समझिए, आपको शरीर के अनुसार नहीं, आपको आत्मा के अनुसार चलना है। तो आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को कभी पूरा ना करोगे। ओके, तो परमेश्वर का पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र जो है आपको समझना होगा। अभी मैं एक वचन पढ़ता हूँ यहाँ पे, रोमियो अध्याय 8 के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र कौन है। हमें परमेश्वर का पुत्र बनना है। परमेश्वर का पुत्र कौन है? रोमियो अध्याय 8 वचन 14 लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं दोस्तों, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही, केवल वही जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो मैं आपको पहले बोल चुका हूं, जितने भी ये लोग जो
पास्टर जो अपोस्टल जो कलीसिया जो रेबा रेबा शाबा शाबा लाबा लाबा वाली कलीसिया, अंतरा बंतरा लंतरा वाली कलीसिया के पास्टर हैं, ये आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं दोस्तों। जो तेल पानी बेच रहे हैं वो आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। जो कोट गंवाकर लोगों को नीचे गिरा रहे हैं, लोटपुट कर रहे हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिरा रहे हैं, और जो पवित्र आत्मा के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बना रहे हैं, वो जो है परमेश्वर के बेटे नहीं हो सकते। साफ लिखा वचन के अंदर रोमियो 8 का 14 में लिखा है दोस्तों कि इसलिए कि जितने भी लोग लिखा है कि जितने भी लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वह ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। क्योंकि कह रहा है तुम तो दास्तव की आत्मा, तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो जाओ। दास्तव की आत्मा मतलब तुम्हें जो है तुम्हें वो आत्मा नहीं मिली है कि तुम फिर से गुलाम हो जाओ। तुम्हें आज़ाद करने के लिए पवित्र आत्मा मिला है। तुम्हें पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया है। यीशु मसीह ने अपनी जान दी कि हम आज़ाद हो जाएं। सो दास्तव की आत्मा जो उस व्यवस्था के अंडर में रहने वाले, दास्तव का मतलब है व्यवस्था के अंडर, जो व्यवस्था के अंदर में रहने वाले लोग हैं। आज 90% चर्चेस के लोग आज भी यीशु मसीह के जान देने के बाद भी वो दास्तव की आत्मा में जो है आज फंसे हुए हैं, मतलब वो व्यवस्था के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? कहता कि कहता क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो जाओ। तो ये लोग भयभीत हो चुके हैं, ये लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, ये लोग इतने बड़े कंफ्यूज हो चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी आत्मा में ये लोग चल रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों। सो आगे लिखा है, परंतु कहता हमें क्या है? कहता तुम्हें लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालकपन की आत्मा मिला जिसने तुम्हें आज़ाद किया है, फ्री किया है, हर बातों से, हर चीज़ों से डिलीवर किया है, हमारे पुराने सारे पापों से डिलीवर किया, फ्री किया, आज़ाद किया। वो लेपालकपन की हमें प्रभु ने आत्मा दी है, जो हमारे साथ हमारे अंदर रहकर प्रभु हमें लीड करता है। 1 कोरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर का आत्मा, क्या तू नहीं जानता कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? आज ये लोग हर संडे को, आज भी बहुत से ड्रामे हुए होंगे चर्चेस के अंदर, हर संडे को ये लोग पवित्र आत्मा उतरा, रूह की बारिश, पवित्र आत्मा को जो है ना दिखाने के लिए कि हाँ मुझे मन्य भाषा आती है, रिबेरा भाषा भाषा लबा लबा आती है, तो मेरे पास पवित्र आत्मा आ गया है, या पवित्र आत्मा मैंने फूंक दिया है, या पवित्र आत्मा मेरे पास में आ गया। ये सब बकवास की टीचिंग है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया था। इफिसियों 1:11-12-13 में आगे पढ़ लेना, जहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा ने अपनी छाप हमारे ऊपर लगा दी है, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। और ये वचन 1 कोरिन्थियों 3:16 क्या कहता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है? मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आके बात कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं मानते हैं, इस वचन को नहीं मानते हैं, इसीलिए इन लोगों को हर संडे वर्शिप करनी पड़ती है, ये गीत गाने पड़ते हैं कि पवित्र आत्मा उतरा, आज फिर से बारिश बरसा दे। ये इस वचन को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये शैतान की लीडिंग में है, इसलिए इस वचन को ये मानते नहीं है। अगर ये इस वचन को माने कि 1 कोरिन्थियों 3:16 में लिखा कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। तो लेकिन ये लोग, इनको हर संडे आत्मा चाहिए, तो हर संडे इनको नया आत्मा चाहिए, तो ये इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। कौन सा आत्मा नहीं है इनके अंदर? यीशु मसीह का, परमेश्वर का आत्मा नहीं है इनके अंदर, शैतान का आत्मा है जो हर संडे इनको लीड करता है। सो इस बात को समझिए आप। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हो। अगर आप परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के पुत्र बनना है, तो आपको पवित्र आत्मा की लीडिंग में आके चलना होगा आपको। और पवित्र आत्मा की लीडिंग वाले सच्ची और खरी शिक्षा में चलते हैं, परमेश्वर की राज्य के लिए कार्य करते हैं, अपने पेट के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं। इन्होंने तो बिजनेस खोल कर रखा हुआ है। सो कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम
शरीर की अभिलाषाएं पूरी ना कर सकोगे। गलातियों 5:16 में लिखा है और रोमियो 8:14 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वह ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो मेरा टॉपिक क्या है? एक आत्मिक मसीह कौन है? ये आत्मिक मसीह वो है जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता है। अगर आप मसीह हो और आत्मिक नहीं हो, तो दोस्तों गई भैंस पानी में, आपका उद्धार कैंसल। आपका आत्मिक जीवन अगर आपका नहीं है, तो आपका अनंत काल का जीवन भी आप अपना खो देंगे दोस्तों। इसलिए इन सब तमाम एक्टिविटी से आपको बचना है। जितने भी ये तमाम एक्टिविटी वाले करवाने वाले हैं, सबके सब से आप इसी वक्त इनको छोड़िए, बचिए, ताकि आपका उद्धार हो दोस्तों। तो इसलिए जो है जो है अपने अंदर, इन लोगों के अंदर जो परमेश्वर का प्रेम इनके अंदर वो जो नहीं है, इनके अंदर परमेश्वर की जो फल है वो नहीं है। गलातियों 5:22 में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आपको इनको समझना होगा कि ये लोग किसके चलाए चल रहे हैं। तो आज जो आत्मिक मसीह होगा, उसके अंदर परमेश्वर का फल होंगे। कौन से फल है? आप जानते हो, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब परमेश्वर के फल उसके अंदर होंगे। अगर आपके अंदर ये फल नहीं है, आपके पास्टर के अंदर ये फल में नहीं है, तो फिर वो आत्मा में नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आपको इस बातों को समझना होगा। परमेश्वर का आत्मा हमें लीड करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें लीड करता है, इसलिए आपको इन बातों को समझना होगा कि अगर परमेश्वर का आत्मा हमें लीड कर रहा है, तो आपको जो है परमेश्वर की सच्ची खरी शिक्षा में आपको वो आगे लेके जाएगा। 1 कुरिन्थियों 2:12 मैं पढ़ूंगा आपके लिए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आप तभी उन सब बातों को जान सकते हो जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। ये बातें बाइबल की बातें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, और इनको आप तभी समझ सकते हो जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तब आप समझ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं समझ सकते दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत गंभीर विषय है, आप इस बात को समझिए, और आपको आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आपको बढ़ना है, और आपको आत्मिक बनना है। संडे के मशीन नहीं बनना, आपको हर रोज बाइबल स्टडी करनी है, और ऐसी एक्टिविटी वाले चर्चेस को इमीडिएट आपको छोड़ना है जहाँ पे कल्ट टीचिंग आपको मिलती है। यहाँ पे रिबे रेबा शाबा शाबा, दशमांश, ताइथ, तेल पानी, और नीचे गिराना, फड़फड़ाना, लोटपोट करना, ये सारी तमाम एक्टिविटी दोस्तों परमेश्वर के बाइबल के अंदर से नहीं है। कभी यीशु मसीह ने नहीं, कभी किसी चेले ने नहीं, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करी दोस्तों। आपको बचना होगा, अपने आत्मिक जीवन को बचाना होगा, अपने आप को आत्मिक उन्नति करानी होगी, आपको आत्मिक मसीह बनना होगा। अगर केवल आप मसीह हो, तो फिर आपका उद्धार आप खो देंगे, आपका अनंत काल का जीवन आप खो देंगे। अगर आप आत्मिक मसीह नहीं हो, तो फिर आप अपना उद्धार खो देंगे। आपको आत्मिक मसीह बनना होगा, और आत्मिक मसीह बनने के लिए पवित्र आत्मा की लीडिंग में आपको चलना होगा दोस्तों। और पवित्र आत्मा की लीडिंग में अगर आप नहीं चलेंगे, तो फिर आपका उद्धार आप कैंसिल करवा देंगे, आपका अनंत काल का जीवन दोस्तों आप कैंसिल करवा देंगे। बड़ी ही दुख की बात है दोस्तों ये, ठीक है। सो इसलिए आपको समझना होगा। और ये जो है रोमियो 12 का एक वचन मैं और पढ़ूंगा आपके लिए। रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। राइट। अपनी सारी तमाम बातों को छोड़कर परमेश्वर की राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें, और आपको जो है प्रभु ने जिस चीज के लिए आपको चुना है उसको समझिए। आप मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, मत्ती 28 का 19 और 20 वचन आपको पूरा करना होगा, जहाँ लिखा है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग तभी होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह का कार्य करोगे, सच्ची खरी शिक्षा को लोगों को सिखाओगे, और सुसमाचार दोगे, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करोगे, और अपने आप को तैयार करोगे।
खुद अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करोगे। डिपेंड नहीं रहोगे किसी पास्टर के लिए ऊपर, डिपेंड रहोगे किसी अपोस्टल के ऊपर। अगर आप डिपेंड रहेंगे, कभी आप अपने पास्टर को पापा बुलवाते हो, कभी आप अपने पास्टर को आत्मिक गुरु बुलाते हो, ये सब बकवास है। हमारा गुरु, हमारा पिता, हमारा अब्बू, हमारा खुदा सिर्फ एक है, प्रभु यीशु मसीह। हमारा सबका पास्टर एक है, प्रभु यीशु मसीह। हम सब भाई हैं और मसीह की देह हैं। वैल्यू अगर देनी है, इंपॉर्टेंस अगर देनी है, आपको प्रभु यीशु मसीह को देनी है, और ऐसे प्रचारकों को बिल्कुल नहीं देनी है जो इस तरह की शिक्षा देके चल रहे हैं। दोस्तों, आगे आपकी मर्जी। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, मैं यही दुआ मांगता हूँ। और आज की इस प्रचार को, आज की इस मैं वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं आशा रखता हूँ कि प्रभु ने आप वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है। और प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए, ताकि आपकी शेयरिंग के द्वारा बहुत से लोग और जो बचाए जाएँ। ओके, थैंक यू सो मच। एक और वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने मैं आता हूँ। तब तक के लिए आपको सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।